एक महिला अचानक अपनी शादी की भोज में पागल हो गई। उसने जनरल की पत्नी होने का दावा किया और मांग की कि सबसे उसके सामने घुटने टेकें। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वो छत के बीम पर कूद गई, एक पागल हंसी हंसी और एक पल में गायब हो गई। उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता के कारण उसे एक जादूगर ने अपहरण कर लिया था। जादूगर ने उसके शरीर पर एक मंत्र का जाप किया, जिससे वो बेकाबू होकर तड़पने लगा, क्योंकि उस पर एक सड़ती हुई आत्मा का कब्जा था जो कई वर्षों से मृत थी। आत्मा ने जादूगर से पूछा कि उसने उसे क्यों बुलाया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। जादूगर के पास उसे पुनर्जीवित करने का एक तरीका था। जीवन में आत्मा को लेडी होसोकावा के रूप में जाना जाता था, जो मनोरम सुंदरता और गुणी चरित्र की महिला थी, फिर भी एक व्यभिचारी पति से विवाहित थी। उसके पति ने बेशर्मी से अन्य महिलाओं के साथ उसे धोखा दिया। ये इतना मुश्किल क्यों था? लेकिन अभी और भी बुरी चीजें होनी बाकी थीं। उसका पति आर्मी में शामिल होने चला गया, उसे घर पर बंधक बनाकर छोड़ दिया। जब दुश्मन ने हमला किया तो उसके पति के आदमियों ने उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या करने का हुक्म दिया। ये हुक्म उसने घर छोड़ने से पहले दिया था। एक समुराई की पत्नी होने के नाते लेडी होसोकावा ने बहुत पहले ही मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे मरने के लिए मजबूर करेगा। दिल टूटकर उसने अपना कॉलर खोला और बेरहमी से उस पर वार किया। लेडी होसोकावा बिना चाहे मर गई। उसे दुनिया की चाहत थी और वो एक बार फिर शादीशुदा जिंदगी की खुशियों का अनुभव करना चाहती थी। जादूगर ने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया, उसे पुनर्जन्म की लाइन में खड़ा होने दिया। रोशनी की एक चमक और उसके सड़ते हुए शरीर को फिर से अपनी शान मिल गई। लेडी होसोकावा को बस एक ही बात की परवाह थी, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम खुद को क्यों खत्म करने जा रहे हैं? क्या मेरे भाई के बाल अभी भी हैं? अब हमारा पेट भर गया है। लेडी होसोकावा खुश हो गई और तब से जादूगर के हुक्म मानने लगी। लेकिन जादूगर का काम सिर्फ एक आदमी से पूरा नहीं होने वाला था। उनका अगला टारगेट मियामोतो मुसाशी था। मियामोतो मुसाशी ने अपनी जिंदगी अजय बनने की कोशिश में लगातार तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए और दुश्मनों को चुनौती देते हुए बिताई। इस तरह उस औरत उत्सु को धोखा दिया, जो पूरी जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। अब अपनी मौत को भांपते हुए उसे याग्यू परिवार की मुखिया से ना लड़ने का अफसोस हुआ। इस लड़ाई की कमी की वजह से उसे हमेशा लगता था कि याग्यू परिवार का मुखिया और उसका बेटा याग्यू जुबई बेहतर तलवारबाज हैं, जिससे उसकी मौत बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। इसी समय लेडी होसोकावा के साथ एक जादूगर आया। अगर मियामोतो मुसाशी अपना अफसोस जाहिर कर पाता तो जादूगर उसे शैतानी रास्तों पर ले जाकर दोबारा जन्म दिला सकता था। जैसे ही लेडी होसोकावा ने उसे बोलने के लिए उकसाया, बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। याग्यू जुबे मियामोतो मुसाशी को चुनौती देने आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। अंदर जाकर उसने देखा कि मियामोतो मुसाशी जोर जोर से हंस रहा है। गुफा के अंदर विलो द विस्प्स नाच रहे थे। जुबे ने विलो द विस्प्स पर अपनी तलवार घुमाई, लेकिन मियामोतो मुसाशी धड़ाम से गिर गया। उसका आर्मर खाली हो गया, उसका शरीर गायब हो गया। पहाड़ से नीचे उतर रहा एक ऊंचे पद का साधु दो औरतों को छूकर निकल गया। अचानक उसने अपना भाला मारा, जिससे एक बेगुनाह औरत की तुरंत मौत हो गई। उसने दूसरी को भी नहीं छोड़ा। दोनों औरतें एक के बाद एक तेजी से मर गईं। साधु ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि दोनों औरतें सही सलामत हैं। ये सब उसकी कल्पना थी। वो डर गया था, उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। शुक्र था कि उसने कोई मर्डर नहीं किया था। जैसे ही वो नीचे उतरने ही वाला था, अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। स्पिनिंग टॉप हीरो सॉन्ग। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई पत्नी है? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ पंगा लिया? नहीं, अब और नहीं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, तुम अब भी मेरी परवाह करते हो? साधु गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन उस रहस्यमय आदमी ने उसे आसानी से चकमा दे दिया, जिसने उसे अपने अंदर के शैतानों का सामना करने की सलाह दी कि अगर उसे कोई औरत पसंद है तो उसे उस पर कब्जा करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। गुस्से में उसने अपनी पूरी ताकत उस औरत पर लगा दी, लेकिन उसका कीमती भाला 2 टुकड़ों में टूट गया। उसका दिल भाले की तरह मर गया। सालों की साधना उसकी इच्छाओं को खत्म करने में नाकाम रही थी। मौत बेहतर नतीजा था। जैसे ही वो आखिरी सांस लेने वाला था, उसने आखिरकार उस रहस्यमय आदमी का चेहरा देखा और वो तुरंत उसकी शानदार सुंदरता से मोहित हो गया। वो मरने से पहले अपनी बाहों में एक सुंदरी को पाने का एहसास करना चाहता था। जादूगर ठीक समय पर आया। उसने उसकी इच्छा पूरी करने, उसे दोबारा जन्म लेने में मदद करने और एक शक्तिशाली योद्धा की भर्ती करने का वादा किया। अगला निशाना याग्यू जुबे का प्रशिक्षु किरीमारू था। किरीमारू एक शांत गांव में रहने वाला एक सीधा साधा और दयालु नौजवान था, लेकिन दुश्मनों ने गांव को खत्म कर दिया। बुरी तरह घायल होने के कारण किरीमारू नफरत से भर गया था, अपने लोगों का बदला नहीं ले पा रहा था। एक जादूगर उस अहम मौके पर आया, उसे दोबारा जन्म लेने का लालच दिया और भोला किरीमारू कंफ्यूजन में सिर हिलाने लगा। जब याग्यू जुबे पहुंचा तो उसने देखा कि हर जगह सिर्फ गांव वालों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। किरीमारू कहीं नहीं दिख रहा था, न जिंदा और ना ही मरा हुआ। अचानक पीछे से खुरों की आवाज आई और 5 अजीब लोग ऊपर आ गए। जुबे तुरंत एक पेड़ पर कूद गया और उन्हें बेस की ओर जाते देखा। वे उस पर घमंड से हंसे। उनके एक्सप्रेशन पागलपन भरे थे और किसी भी आम इंसान से अलग थे।
किरीमारू और मियामोतो मुसाशी उनमें से थे, जिससे जुबेई को बुरा लगा। उस दिन जनरल कोर्ट जाने ही वाला था कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत औरत को देखा। तब से वो लेडी होसोकावा पर मोहित हो गया, अपने दिन और रात उसके साथ बिताने लगा, राज्य के मामलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। खबर मिलने पर शी बिंगवे ने तुरंत अपने पिता को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसे शक था कि जिस औरत ने जनरल को जादू से वश में किया था, वो जादू से दोबारा जन्मी कोई औरत थी। जनरल के 5वें गुरु के तौर पर याग्यो परिवार के मुखिया को बुरी आत्मा को खत्म करने की जिम्मेदारी महसूस हुई, खासकर इसलिए क्योंकि वो बहुत बीमार था और जनरल को होश में लाने के लिए अपनी जान लगाना चाहता था। हालांकि जादूगर ने पहले ही एक बड़े साधु को उन पर हमला करने के लिए भेज दिया था। याग्यो परिवार का मुखिया, जो एक मास्टर तलवारबाज था, उसने आसानी से साधु को मार डाला, लेकिन उसका शरीर थक गया था और उसमें अब तलवार चलाने की ताकत नहीं थी। फिर जादूगर ने उस पर जादू करने के लिए मौके का फायदा उठाया। अचानक याग्यो परिवार के मुखिया को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि वो अपने बेटे शी बिंगवई से लड़ नहीं पाया। जनरल ने एक जादुई रखेल से शादी की थी, जो देश को बर्बाद कर रही थी। वो अपने दिन रात उसके साथ बिताता था, सरकारी कामों को नजरअंदाज करता था। रखेल ने जनरल को शिकार करने के लिए बहकाया, जहां उसने आम लोगों को हिरण समझकर उन्हें गोली मार दी। शुरू में जनरल ने कुछ समझदारी दिखाई, लेकिन रखेल की लगातार तारीफ के बाद उसने कुछ देर के लिए लोगों को हिरण समझ लिया और तुरंत उन्हें गोली मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। जब जादूगर बाहर जादू कर रहा था तो उसने चावल की फसल खराब कर दी। गेहूं मुरझा गया और सारी फसलें सड़ गईं। लोग मुरझाया हुआ गेहूं और सड़ी हुई सब्जियां लेकर टैक्स कम करने की गुहार लगाने सरकारी दफ्तर गए, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें चाकू मारकर मार डाला। एक लड़की अपने पिता की कब्र पर दुख से रो रही थी, जिसे किरीमारू ने देखा, जो जानता था कि जादूगर इस सब के पीछे है और उसका साथी है। उसे बुरा लग रहा था। फिर जादूगर ने उसे लड़की को किडनैप करने के लिए बहकाया, ये वादा करते हुए कि इससे वो एक सच्चा राक्षस बन जाएगा। किरीमारू, जिसे लड़की पर जबरदस्ती करने के लिए बहकाया गया था, जब उसने उसका परेशान बेताब चेहरा देखा तो खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। उस समय याग्यो जुबे ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। किरीमारू अपने मालिक का सामना करने में शर्मिंदा था, उसे मारना चाहता था। जुबे ने यह देखकर कि किरीमारू में अभी भी ज़मीर है, उम्मीद की कि वो बहादुरी से खड़ा होगा। जनरल के अत्याचारों से लोगों में गुस्सा भड़क गया। जादूगर के जादू से मोहित लोगों ने सैनिकों से लड़ाई की और एक बड़ा युद्ध होने वाला था। किरीमारू लड़की को साथ खींचते हुए एक सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जादूगर ने उसे रोक दिया। आखिरकार किरीमारू गलती से जादूगर के हाथों मारा गया। ये खबर सुनकर इशिबई ने एक मास्टर तलवार बनाने वाले को ढूंढा और उसे राक्षसों को मारने वाली तलवार बनाने का काम सौंपा। एक बार पूरा होने के बाद उसका पहला निशाना मियामोतो मुसाशी था। मियामोतो मुसाशी खुद को अजय मानते हुए जुबे का मुकाबला नहीं कर सका और अब राक्षस को भगाने के लिए शाही महल की ओर जा रहा था। जादूगर याग्यो परिवार के मुखिया के पास गया, इस उम्मीद में कि वो इशिबई को रोक सकता है। इस समय शोगुन अभी भी राक्षस रानी के साथ अपने प्यार नफरत के रिश्ते में फंसा हुआ था। अपनी लड़ाई के दौरान उन्होंने एक मोमबत्ती गिरा दी और शाही महल तुरंत आग की लपटों में घिर गया। राक्षस रानी ने शोगुन को आग की लपटों में घसीटा, उसके साथ मरने का पक्का इरादा किया। शोगुन के मरने से पहले जादूगर ने आखिरकार अपना मकसद बताया, तोकुगावा परिवार को खत्म करना। पता चला कि जादूगर एक पंथ का लीडर था। पिछले तोकुगावा शोगुन ने अपनी सेना को उसके 30,000 फॉलोअर्स को खत्म करने और अपने लीडर का सिर कलम करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से फिर से जिंदा हो गया था और अपने फॉलोअर्स से बदला लेने की कसम खाई थी। जादूगरनी जनरल को लेकर आग के समंदर में कूद गई और याग्यो परिवार का मुखिया आखिरकार जुबे से मिला। जुबे समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता इतने पागल क्यों थे। वो उसका अपना बेटा था। याग्यो परिवार के मुखिया को उसकी समझ की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ उससे लड़ना चाहता था और जुबे ने उसे जल्दी ही मार डाला। जुबे ने सिर्फ जादूगर को खत्म करने के लिए अपने शरीर पर रून्स लगाए। उसने जादूगर का सिर काट दिया, लेकिन जादूगर ने अपना सिर पकड़कर घमंड से हंसा।